नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही दुखद खबर के बारे में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन के बारे में। आज की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, यह एक ऐसी घटना है जिसे पूरे देश को हिला दिया है। इस वीडियो में हम क्रैश के घटना का समय का पूरा विवरण, क्यों और कैसे हुआ हादसा, कौन कौन लोग मारे गए, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया क्या इससे राजनीतिक बन रही है और भविष्य में क्या हो सकता है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। बुधवार 28 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 8:44 से 8:45 के बीच में महाराष्ट्र के बारामती एयरफील्ड के पास एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ था, जहां अजित पवार को स्थानीय चुनाव के कार्यक्रम में भाग लेना था। लैंडिंग की कोशिश के दौरान अचानक विमान अनियंत्रित हो गया और क्रैश लैंडिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान आग की लपटों में फंस गया। इसके अंदर कुल 5 लोग सवार थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट, 2 क्रू मेंबर, पायलट और को पायलट, इन सभी की मौत हो गई। कोई भी जीवित नहीं बचा। उनमें को पायलट कैप्टन शावंबी पाठक भी थी, जिनकी उम्र महज 25 साल थी। वे एक प्रशिक्षित पायलट थी। घटना के समय विमान लैंडिंग की दूसरी कोशिश कर रहा था। फ्लाइट ट्रैकर डेटा के अनुसार पहले प्रयास के बाद पायलटों ने दूसरा प्रयास किया और इस दौरान नियंत्रण खो बैठा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यहां लैंडिंग की कोशिश के दौरान रनवे को ठीक से नहीं देखा जा सका, जिससे हादसा हुआ। अब जांच आयोग इस घटना की विस्तार से तकनीकी जांच कर रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है कि ये मौसम तकनीक खराबी है या मानवीय गलती का परिणाम था या नहीं। यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, यह राजनीतिक दुनिया और आम जनता दोनों के लिए बड़ा सदमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम देवेंद्र फडणवीस और कई अन्य नेताओं ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की। उनका कहना है कि अजित पवार ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अहम भूमिका निभाई थी और वे एक सक्षम प्रशासक और तथा नेता थे। शरद पवार ने कहा कि यह केवल एक हादसा है और इसे पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। राज्य में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया और राष्ट्रीय और राज्य नेताओं की भागीदारी में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बारामती और महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग समर्थक में जुट रहे हैं। अस्पताल और विद्या प्रतिष्ठान जैसी जगहों पर लोग अजित पवार को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी शोक की लहर है। लोग उनकी यादों में योगदान को याद कर रहे हैं। अजित पवार सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे महाराष्ट्र में राजनीतिक संतुलन और विकसित नीतियों के लिए एक मजबूत कड़ी थे। उनके निधन से राज्य की राजनीतियां, चुनाव और प्रशासनिक कामकाज में असर पड़ेगा। इस घटना से हवाई सुरक्षा, चार्टर्ड उड़ान के नियम और नीतियों की समीक्षा की मांग तेज हो गई है। तो दोस्तों, आज की यह खबर हमें सबक और चेतावनी भी देती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, जीवन अनिश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि इस घटना पर आगे की पूरी डिटेल एनालिसिस, फ्लाइट रिकॉर्डिंग, पॉलिटिक्स, इम्पैक्ट पर अगला वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।